हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को जियान चैन के बताए हुए तरीके से कल्टीवेट करता देखते हैं। तभी अंकल जियान चैन को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसकी एडवाइस से उनकी पावर्स काफी इंप्रूव हो गई थी। जिस पर वो अंकल से कहता है कि वैसे तो आप ओरिजिन रेल्म के 3rd लेवल पर हैं, बट अभी आप 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर टेक्निक के साथ 4th लेवल के फाइटर को इजीली डिफीट कर सकते हैं। तो अंकल उसे सही बताते हुए अपने सभी सोल्जर्स को वहां से चलने को कहते हैं ताकि टिक्सन को ढूंढा जा सके और वो लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पहुंचने के बाद अंकल जियान चैन को झाड़ियों की दूसरी तरफ देखने को कहते हैं और जब वो आगे बढ़कर वहां देखता है तो वहां एक वाटरफॉल होता है और देखने में वो जगह बहुत खूबसूरत लगती है। तभी अंकल बताते हैं कि लास्ट टाइम यहाँ तुम्हारे फादर मेरे छिपने का वेट कर रहे थे। तभी जियान चैन देखता है कि वाटरफॉल में हार्ट लोटस जेड है और वो अंकल को वहीं रुकने को कहते हुए स्पीड में वाटरफॉल की तरफ चला जाता है और कुछ सेकंड्स में ही वापस आ जाता है। उसके हाथ में लोटस को देखकर अंकल जियान चैन से इसके बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताता है कि ये एक हार्ट लोटस जेड है और इसकी हेल्प से किसी भी टूटे हुए या कटे हुए हाथ को हील किया जा सकता है। जेड को देखकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी जियान चैन कहता है कि अगर जेड वाली बात किसी और को पता चल गई तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, जिस पर अंकल सभी लोगों को जेड वाली बात सीक्रेट रखने को कहते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो जियान चैन को स्टूपिड बेबी बोलता है जिसका नाम चेंगिंग होता है। और जियान चैन के पूछने पर अंकल बताते हैं कि ब्लैक रॉक वाला चेंग फैमिली के टॉप 10 मार्शल मास्टर्स में से एक है और ये तब वहां मौजूद था जब तुम्हारे फादर गायब हुए थे। तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्ड लिए हुए चेंगिंग का एक साथी आगे बढ़ता है और जियान चैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को ह्यूमिलेट करने की, और वो जियान चैन के साथ बेट लगाने की बात करता है। तभी अंकल उसके बारे में बताते हैं कि ये रॉक्सजू का बड़ा भाई चेंग रुओ है और ये ओरिजिन रेल्म के 8th लेवल पर है। इस पर जियान चैन अंकल को फिक्र न करने को कहते हुए चेंग रुओ से बेट के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मेरे 3 अटैक्स के सामने टिक गए तो मैं तुम्हें मारने की जगह सिर्फ तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा और तुम अपनी ब्रोकन लेग्स के साथ क्रॉल करते हुए मेरी सिस्टर के सामने जाकर अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करोगे। इस पर जियान चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि 3 अटैक्स की क्या जरूरत है, एक ही काफी है। ये बात अंकल को भी समझ में नहीं आती है। तो वहीं ये बात सुनकर चेंग रुओ हंसने लगता है और जियान चैन से कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी वीकनेस के बारे में इतने अवेयर होगे कि तुम मेरे एक अटैक से ही मारे जाओगे। जिस पर जियान चैन कहता है कि तुमने मुझे समझने में गलती कर दी और वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि मेरा मतलब ये था कि तुम्हें डिफीट करने के लिए मेरा एक ही अटैक इनफ होगा। और इसी के साथ वो 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर का यूज करता है, जिस पर चेंग रुओ को अलर्ट करता है, बट वो इस अटैक से नहीं बच पाता है और उसका एक हाथ कट जाता है। फिर जियान चैन उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि तुम मुझे अपना सारा ट्रेजर दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिस पर वो ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि उसके पास कोई ट्रेजर ही नहीं है और सोचता है कि इसे कैसे पता चला कि मेरे पास कोई ट्रेजर भी है। जिस पर जियान चैन कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हें मारकर ट्रेजर ले लूंगा। ये सुनकर चेंग रुओ डर जाता है और जियान चैन को वो ट्रेजर दे देता है जो स्पिरिट जेड होता है। और स्पिरिट जेड को देखकर जियान चैन उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, जिस पर वो बताता है कि उसे ये माउंटेन ऑफ केओस की वैली में 200 माइल्स ईस्ट में मिला था। फिर वो जियान चैन से उसे जिंदा छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसने सब कुछ बता दिया था। जिस पर जियान चैन गुस्से में उसे अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। ये देखकर चेंगिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जियान चैन को मारने के लिए उस पर पीछे से अटैक कर देता है, जिसे अंकल टाइसन रोकने लगते हैं। अंकल टाइसन को देखकर चेंगिंग उन पर भी अटैक कर देता है, जिस पर अंकल भी 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर की इनहेंस पावर के साथ अटैक करते हैं और उनके लिए ये एक टारगेट प्रैक्टिस जैसा होता है। तो वहीं अंकल के अटैक को देखकर चेंगिंग सोचता है कि वो अंकल टाइसन से ज्यादा लेवल पर है, इसीलिए वो इस अटैक को ब्लॉक कर लेगा। बट जैसे ही अंकल का अटैक उसे हिट करता है तो हिट करते ही उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो इंजर्ड होकर पीछे जा गिरता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि अंकल ने उसे हरा दिया क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो कमजोर थे। तो वहीं जियान चैन रॉक्सजू से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने एक डीमन को उकसाया है। एक्चुअली वो खुद की बात कर रहा था। इधर हम अंकल को देखते हैं जो चेंगिंग पर स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहते हैं, मुझे बताओ कि टिक्सन कहाँ है, तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। इस पर वो हंसते हुए कहता है कि तुम उसे कभी नहीं बचा पाओगे क्योंकि वो अभी तक मर चुका होगा। उसे वे बताते हुए बहुत खुशी हो रही होती है कि रॉक्सजू ने जियान चैन के जिंदा होने वाली बात पहले ही टियानलोंग को बता दी है और वहां तुम्हारे लिए हजारों शॉट्स वेट कर रही हैं। इस पर अंकल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी शॉट से एक ही बार में चेंगिंग को खत्म कर देते हैं।
चैंगिंग की बात को सुनकर जियान चैन को रॉक्सू का प्लान समझ में आ जाता है। उसका प्लान 2 महीने बाद ली और चेंग फैमिली की मौजूदगी में उनको ह्यूमिलेट करने का होता है। फिर जियान चैन अंकल से बोलता है कि अब भी हमारे पास खुद को प्रिपेयर करने के लिए 2 महीने हैं, जिस पर अंकल बताते हैं कि जब 2 महीने बाद टाइम आएगा तो हम चैंगिंग और ली फैमिली को एक साथ नहीं रोक पाएंगे। इस पर जियान चैन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, और वो टाइजुन और अंकल टाइशन को जल्द से जल्द विलेज वापस जाकर बुजुर्गों और बीमारों को दूसरी सेफ जगह शिफ्ट करने को कहता है। इस पर अंकल पूछते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। इस पर वो बताता है कि मैं यहाँ 2 महीने तक प्रैक्टिस करके कल्टीवेट करना चाहता हूँ, और जब रॉक्सू और लीट यहाँ लोग आएंगे तो मैं खून का बदला खून से लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम जियान चैन को वाटरफॉल पर प्रैक्टिस करता देखते हैं, और वो कल्टीवेट करने के लिए स्पिरिट जेट का यूज करता है, जिससे स्पिरिट जेट की एनर्जी उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद जियान चैन उठकर स्पिरिट जेट को देखता है और सोचता है कि अगर इसमें थोड़ी और एनर्जी होती तो वो सीधे ओरिजिन रैल्म के 9th लेवल पर पहुंच जाता। फिर वो उस एम्प्टी स्पिरिट जेट को पानी में फेंक कर और स्पिरिट जेट को ढूंढने के लिए वैली में जाने का तय करता है, और वहां से आगे बढ़ जाता है और अपनी हाई स्पीड से बहुत तेजी से वैली की तरफ बढ़ते हुए ऊपर से जंप मारकर एक जगह पहुंच जाता है जहां उसे की एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही होती है। इसका मतलब कि वो वैली के पास पहुंच रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसकी तरफ एक लड़की हेल्प मांगते हुए आती है, और वो अपना नाम जेंग युन बताती है, जो जेंग फैमिली से होती है, जिसके पीछे कई सारे लोग उसे पकड़ने के लिए पड़े होते हैं, और वो उनसे बचने के लिए जियान चैन के पीछे छिप जाती है, और वो सभी लोग उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उनका लीडर जियान चैन की तरफ बढ़ता है और जियान चैन से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम अपना एक हाथ काट कर अपना सारा वैल्यूएबल आइटम यहाँ छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस पर वो कहता है कि वैसे तुम मुझे दूसरों के काम में दखल देना पसंद नहीं है, बट तुमने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी है, इसीलिए मेरे 3 बार ब्रेथ लेने से पहले तुम लोग मेरे सामने से गायब हो जाओ। ये सुनकर वो लोग जियान चैन पर हंसने लगते हैं। तभी जियान चैन कहता है कि 2 ब्रेथ्स रह गई हैं। इस पर उस लीडर का साथी कहता है कि क्या तुम जानते हो कि हम लोग कौन हैं? जिस पर जियान चैन कहता है कि 1 ब्रेथ रह गई है। ये सुनकर लीडर का एक साथी जियान चैन पर ये कहते हुए अटैक कर देता है कि तुमने क्योस के 5 टाइगर्स ग्रुप से भिड़ने की हिम्मत की है, इसलिए आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। 5 टाइगर्स ऑफ क्योस का नाम सुनकर जियान चैन को ये नाम बेकार लगता है, और अटैक करने वाले का नाम नंबर 5 होता है, और इधर नंबर 5 का स्पीयर एक सांप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी इस टेक्निक का नाम स्पिरिट स्नेक स्पीयर होता है। नंबर 5 ओरिजिन रैल्म के 8th लेवल पर होता है, और उसका लीडर उसे जियान चैन का कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय करके उसके हाथ पैरों को काट कर उसे जिंदा रखने को कहता है, ताकि वो उसे एज अ डॉग ट्रीट कर सके। और नंबर 5 जियान चैन पर अपने स्पिरिट स्नेक स्पीयर के स्नेक से हमला कर देता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।